हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग भी बहुत पहले का ही है, मतलब कि 22 जनवरी का ये ब्लॉग है। वैसे तो मैं लगभग डेली ही ब्लॉग शेयर करती ही हूँ। अगर कोई दिक्कत होता है थोड़ा बहुत तो एक दिन नहीं शेयर करती हूँ या फिर 2 दिन नहीं करती हूँ, लेकिन इतना कभी नहीं होता है कि 5 दिन 6 दिन या फिर 10 दिन शेयर नहीं करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्लॉग से मैं कितना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मतलब आप लोगों से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और कितना ज़्यादा पसंद है मुझे ब्लॉग बनाना। वो आप लोग इस बात से भी समझ सकते हो कि मेरा व्यूज़ जो है वो डाउन 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 ही होते जा रहा है। जैसे कि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 ही हुआ है, 11 कभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ व्यूज नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं या 1-2 दिन बीच करके डालें, या फिर मतलब ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। तो इस बात से ये आप लोगों को समझना होगा कि मुझे ब्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना डेली लाइफ जो भी करती हूँ भले बोरिंग ही हो, बट शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो 100 लोग ही क्यों ना देखें, मुझे उन 100 लोगों का ही वैल्यू है और उनका मैं मतलब कि ये करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मैं बहुत दिनों से जो ब्लॉग नहीं शेयर की हूँ उसका बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। एक छोटा सा पोस्ट मैंने शेयर किया था और वो 22 तारीख के बाद ही किया था, मतलब शायद 23 तारीख के बाद किया था। और उसमें बहुत सारे कमेंट भी आया है, बट किसी भी कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन इतना कमेंट देखूँ और रिप्लाई दूँ। और कभी ऐसा होता है ना कि कभी अगर किसी वीडियो पे अगर कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ तो सारे लोगों का नहीं तो मैं नहीं, मतलब कोशिश करती हूँ कि सारे लोगों का ही दूँ। बट इतना मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था और मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है हमारे साथ इन दिनों में और अभी भी लगभग जारी ही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मेरे पास मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी ब्लॉगर होता है वो लगभग 1 या 2 दिन तक का जो वीडियो होता है वो उसके पास होता ही है। मैं तो वैसे ज़्यादातर डेली का डेली ब्लॉग शेयर करती थी, बट अभी मेरी सासू माँ आई हुई है तो ऐसा होता है ना, कभी कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चलो अभी फैमिली के साथ में है, मतलब मम्मी जी के साथ में है। तो आप लोगों को मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो फैमिली ही है, बच्चे ही है, सब कुछ है। उसके बाद मैं अपना पैशन को प्रायोरिटी देती हूँ। लेकिन तो इसी वजह से ना मेरे पास लगभग 2 से 3 ब्लॉग शूट हुआ पड़ा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 22 जनवरी। आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा दिन है 22 जनवरी। और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो सब कुछ जो भी लाइव दिया है वो सब हम लोग पहले देख लिए हैं। उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं पूजा उसी टाइम कर रही थी, मतलब वैसे भी मेरा जो है वो लेट हो ही जाता है। पूजा करने का टाइमिंग जो है वो लगभग 12 बज ही जाता है, 12 के बाद हो ही जाता है। और 11:30 से मैं मतलब देख रही थी, टीवी ऑन हो गया था तो उसी में मेरा चल रहा था पूजा पाठ भी, और थोड़ा सा सूट किया इसीलिए कि देखिए ये भी चल रहा है। और मैं ये साड़ी पहने हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मम्मी जी का साड़ी है। और ये ब्लाउज जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, क्योंकि इस टाइप का जो ब्लाउज होता है ना वो बहुत सारे साड़ी पे चल जाता है। जैसे येलो कलर के साड़ी पे भी रेड ब्लाउज चल जाता है, और ग्रीन कलर के साड़ी में भी रेड कलर का ब्लाउज अच्छे से चल जाता है। तो इस वजह से मैंने मंगवाया था। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। और ये मैं किसी यूट्यूबर को ही पहले देखी थी पहने हुए, और मुझे मतलब दिख गया। ऐसे होता है ना, मीशो से मैंने लिया था तो आ जाता है ना ऊपर से नोटिफिकेशन में कि हाँ ये कुछ नया कुछ भी आ जाता है, तो उसी में मैंने देखा और मुझे पसंद आ गया तो ले लिया। यहाँ पे ये 3 लटकन टाइप से लगा हुआ है, पीछे भी इस तरह का लटकन है और 2 कपड़ों में है। ये एक तरह से सीक्वेंस वर्क वाला है जो भी है। तो मैंने यही मतलब कितने बार वेयर किया है, कितने सारे साड़ी में।
और उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी ऐसे सामने से, जबकि लगभग 11 बजे से मैं ऐसे रेडी हूँ। एक फ़ोटो तक मैं नहीं ले पा रही थी, एक रील्स भी नहीं बना पाती हूँ। मेरे में ऐसा है ना कि मेरे पास जब ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं तभी रील्स बनाते हैं, उसी में ज़्यादा ये करते हैं। और मेरे साथ उल्टा हो जाता है, मेरे साथ जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो मैं, आज बड़ा मन था मेरा कि मैं कृष्णा को राम बनाऊं और उस तरह का ड्रेस सिलवाऊं, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब बहुत जल्दी था, नहीं सिलवा पाई थी। लेकिन मेरे पास जो है कुर्ता और धोती टाइप का, वही मैं इसको पहनाऊंगी, बाल ऐसे करके बांधूंगी तो कहीं अच्छा लगेगा। और जो भी है पता नहीं, जो भी करूँगी शाम में करने वाली हूँ। फिलहाल तो दिन में पूजा पाठ जैसे होता है डेली, उससे थोड़ा सा अच्छे से मंदिर को सजाया था और पूजा पाठ हो गया है, सब कुछ हो गया है, तब मैं सामने से आई हूँ। और ये मेरा बैंगल कैसा लग रहा है, लैठी हम लोग के इधर बोलते हैं, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। पूरा भर भर के मैं पहन ली हूँ, लेकिन ये डेली में मतलब हमेशा पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाबू को गोदी लेने में, ऐसे सुलाने में, ऐसे करके। ये देखिए जैसे ऐसे है तो ये चुभ जाता है। तो चलिए फिलहाल बाबू को जो सो करके बाबू उठा है, इसके लिए दलिया बना है, इसको पहले खिला देती हूँ। और मैं कुछ आज ज़्यादा ही मेकअप कर ली, ज़्यादा है पता है क्या, आई शैडो कर ली हूँ, जो कि मुझे अजीब सा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं आता है करने। और आई शैडो के बाद आई लाइनर कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो नहीं लगाता होगा, और काजल कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो नहीं लगाता होगा। लगाती होगी तो वो मैं ही हूँ। मतलब वैसे तो मैं आई लाइनर भी लगा लेती हूँ, काजल भी, लेकिन आज लाइनर और काजल और मस्करा कुछ भी नहीं की, बस ये लगाई हूँ। और फिर बहुत लेट हो रहा था पूजा का तो मैं निकल गई। उसके बाद पूजा की, उसके बाद पूजा करने के बाद वही देख रही थी, देखते देखते वो ख़त्म हुआ, फिर खाना खाई। ये सब कुछ मेकअप की ही नहीं, मतलब मेन लाइनर, मस्करा और काजल, ये तीनों नहीं की। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में, बाबू अभी फिलहाल रो रहा है। ये देखिए जो कमी था वो भी पूरा कर लिया, ये आई लाइनर। अभी मेरा फोटो शूट होगा, मीठी बाबू का खाना हो गया, ये देख सकते हैं कैसे खाया है, ये देखिए। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, बस ऐसा लगता है जैसे उल्टी होगा उसको, जैसे रखता है ना मुंह में, उसके बाद लगता है, जबकि एकदम गला करके मैं बनाई हूँ ताकि एकदम अच्छे से उसको खाने बने, लेकिन फिर भी वो अच्छे से खा नहीं रहा है। तो अभी फिर से मैं उसके लिए वो ओट्स बनाऊंगी दूध वाला, ताकि कहीं खा ले। तो ये देखिए कैसे, ये देखो। अब मम्मी जो जे बनल थी ना वो लगा टोपी, ये देखिए अच्छा से पढ़ लो। मम्मी आई है तो ये इसके लिए, ये देखिए टोपी बनाया इसका, पहना कर दिखाती हूँ। क्या बेटा, अभी देते हैं बेटा को। दिखाओ तो, मुंह उठा के दिखा दो, दिखाओ ऊपर, मम्मा के दिखा दो, दिखा। ये कृष्णा ये कैसा लग रहा है, ये छोड़ 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 दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो अपने देख रहा है। ये कृष्णा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ये बाय बाय। तो ये जो ब्लॉग है वो 22 जनवरी का है, और वैसे तो मैं सोची थी कि 22 जनवरी को सुबह से ही ब्लॉगिंग करूँगी। थोड़ा सा स्पेशल डे था, और मैं हर चीज़ में ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। कोई भी चीज़ मनाने के लिए, कोई भी दिवस मनाने के लिए, या फिर कुछ अच्छा दिन हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, उस दिन को अच्छे से जीना चाहती हूँ। उस दिन मतलब जो भी हो अच्छे से मतलब करना चाहती हूँ, अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। तो वही मैंने सोचा था कि किया जाए, लेकिन
क्या था ना कि मंदिर जाने का प्लान था पहले से, तो इसलिए फिर सोची कि अगर शूट करूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए बिना शूट किए ही खाना पीना बना। और मतलब पहले तो सोची थी कि खीर, पुआ, सब्जी ये सब बनाऊँगी, लेकिन उस दिन मम्मी का पारण था, मतलब एकादशी की हुई थी, तो उस दिन द्वादशी था, पारण था। तो फिर मैं सोची कि नहीं, पारण के दिन मतलब मीठा मीठा अच्छा नहीं लगेगा, तो चावल दाल सब्ज़ी बनाया जाए। तो मतलब चावल दाल सब्ज़ी, तरुआ, कचरी जो भी होता है अच्छे से मैंने सब कुछ बनाया। और उसके बाद फिर मंदिर जाना इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि 11:30 से जो भी था वहाँ पे अयोध्या में जो भी हो रहा था, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो भी पूजा अर्चना हो रहा था, उसका लाइव दिखाने वाला था। वो पहले से ही पता था सबको, तो 11:30 से स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे देखोगी या फिर मंदिर जाओगी? अगर मंदिर जाना होता तो उससे पहले जाके उतना देर तक आ जाते, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो अब यहाँ पे ही बैठ के देखो, अच्छा लगेगा। हम लोगों को भी अच्छा ही लग रहा था। ऑब्वियसली वो देखेंगे ना, मंदिर तो फिर चले ही जाएंगे, और घर में मेन पूजा होता है, मंदिर तो फिर जाते ही हैं, लेकिन सबसे पहला जो पूजा होता है घर का ही पूजा होता है। और उस टाइम तक मैं घर में भी पूजा नहीं की थी, तो लेट हो ही जाता है मुझे। तो फिर ना मैं भी साथ साथ में ही पूजा कर रही थी। जो सबसे स्टार्टिंग का क्लिप देखा था आप लोगों ने, वही था, मतलब पूजा भी कर रही थी, साथ साथ में टीवी में वो भी दे रहा था। बड़ा मन खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मैंने आप लोगों से सामने से बात किया, उसके बाद बाबू को खाना खिलाने का कोशिश। हाँ बेटा। और उसके बाद ये सब करने के बाद अभी लगभग शाम हो गया है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और मतलब पूरा दिन ही मैंने साड़ी पहन के रखा था। मतलब थोड़ा सा होता है ना, किसी पूजा पाठ का दिन हो या फिर कुछ इस टाइप का दिन हो, तो साड़ी मतलब कि पहनती थी मैं पहले भी, मम्मी नहीं रहती थी तभी भी, लेकिन मम्मी आई हुई है तो वो बोल देती हैं कि आज ये साड़ी पहन लेने के लिए, आज वो साड़ी पहन लेने के लिए, तो फिर मैं ना बात मानती हूँ, मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो मैं पहन लेती हूँ। तो पहले से ही मम्मी डिसाइड की थी कि आज के दिन में मतलब मुझे ये साड़ी पहनने के लिए बोल रही थी कि आज ये पहन लेना, मतलब ये मम्मी का ही साड़ी है। इससे पहले का भी जो ब्लॉग है वो भी मतलब बाद में मैं शेयर करूँगी, हो सकता है तो उसके लिए भी मतलब पहले से मम्मी बोली थी कि ये उस दिन पहनना है, ये उस दिन पहनना है, ऐसे करके। तो ये सब चल रहा था। यहाँ पे चाय बन गया है, मैं और मम्मी यहाँ पे साथ में चाय पी रहे हैं। और हस्बैंड भी उस दिन मतलब कि थोड़ा मतलब 2 बजे तक शायद घर पे थे, 1 या 1:30 बजे तक। उसके बाद ऑफिस चले गए थे, तो फिर हम दोनों ही थे और दोनों बच्चे थे घर में, तो इसलिए हम दोनों ही मतलब कि ये कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और उसके बाद सारा तैयारियाँ होगा, जो भी जैसे दिए जलाना, सब कुछ जो भी करना होगा वो सब करना है। तो इसलिए हम लोग पहले जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं, और चाय पीने के बाद मुँह धो के जो भी है फ्रेश होकर के, और यहाँ दिया लगा रही है मम्मी। मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हो जा रही थी बाबू के चक्कर में, जैसे बाबू नहीं छोड़ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो साँझ में ही दिखाया जाता है, अब ज़्यादा लेट से नहीं। तो यहाँ पे 54 दिया आया हुआ था, तो मैंने सोचा था 51 दिया जलाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिया हो पाया है यहाँ पे डाली है, और सब में बाती डाल के तेल डाल रही हैं। और बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश था मन, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के दिन हम लोग जैसे दिया जलाते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं, वैसे ही सब कुछ था। फ्लावर आए हुए थे, पटाखे और दिया, सब कुछ था। और तो वही मैं कर रही थी, बाहर में भी दिया जला रही थी, यहाँ पे भी लगाई, और क्या बोलते हैं बालकनी में भी बहुत सारे मोमबत्ती दिए, जितना हो सका दिया। मुझे लगा दिया से ज़्यादा देर मोमबत्ती चलेगा, तो मोमबत्ती भी बालकनी में, पूरा खिड़की के बाहर वो सब का वीडियो नहीं ले पाई मैं, लेकिन सारी जगह लगाई थी। और यहाँ मीठी, यहाँ हम मतलब मेरा वीडियो ले रही है, उसका हाथ भी आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट टाइम ऐसे मीठी वीडियो ले रही थी। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे ना मतलब दिए के साइड साइड से फूल लगा रही हूँ, रंगोली टाइप से, अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने डेकोरेशन किया था और बहुत ज़्यादा सजावट किया था, बहुत ज़्यादा से, लेकिन जो भी किया था वो दिल से किया था। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था,
इतना था कि हाँ दिए जलाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास छोटा बच्चा है और छोटा में वो बच्चा है जो परेशान करने वाला होता है। 1 साल के बड़ा बच्चा जो होता है ना, वो आपको ज़्यादा परेशान करता है, कब क्या करने दे कब क्या नहीं करने दे वो उसी पे डिपेंड होता है। तो प्लान जो चीज़ होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए ज़्यादा कुछ प्लान नहीं की थी, जैसे जैसे जो लगा वैसे वैसे किया। बट बहुत सुंदर लग रहा है देखने से, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा ना कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दिया जला हुआ है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मी भी हेल्प कर रही थी, साथ ही साथ मीठी भी हेल्प कर रही थी, बाबू पास ही में था। और उसके बाद यही सब मतलब सारे चीज़ें हो रहा था। और उसके बाद मेरा मन था कि बाबू का एक वीडियो ले ले, राम मतलब बना दी ऐसे ही। यहाँ पे जय श्री राम लिखी थी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो ऐसे ही फूल से। और मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 4 बड़े बड़े दिए जो हैं वो रखी हूँ। कलरफुल दिया नहीं था और मैंने कलर भी नहीं किया, इतना टाइम नहीं होता है छोटे बच्चों के साथ, नहीं मतलब इतना चीज़ हो पाता है। तो बस यही है। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, अभी जस्ट ये आ ही रहे हैं। इस टाइम मैं कृष्णा का वीडियो लेने का कोशिश कर रही थी, बट कृष्णा थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो जो मैंने धनुष बनाया था अपने हाथ से ही बनाया था, उसको फेंक दे रहा था। और मतलब थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, थोड़ा भी वीडियो लेने ही नहीं दे रहा था। और शाम में जब आप दिया जलाने लगते हो ना तो टाइम कैसे भाग जाता है कुछ पता नहीं चलता है। मान लो अगर 5:30 से या 6 बजे से स्टार्ट किया तो कैसे 8 बज जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये सब करने के बाद कैसे भी कर कर के आप लोगों ने एक शॉर्ट्स देखा होगा और एक रील्स देखा होगा जो कि कृष्णा का वीडियो लिया था, ऐसे जोड़ जाड़ के एक रील्स बनाया था मैंने, बस उतना ही। बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्णा पहले वाला ही पुराना वाला ही कुर्ता धोती था इसके पास, वही पहना दी थी, बाल बांध दी थी, बालों में जो वो फूल होता है वो बांध दी थी और टिक्का लगा दी थी। बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये देखिए क्या हाल हो गया, मतलब उसके बाद जस्ट खाना बनाई, वही पुआ खीर, और भगवान जी को भोग लगाया, हम लोग खाना खाए, खाना खा करके हैप्पी हैप्पी हम सब लोग सोने चले गए। सोने गए उसके मतलब सोने गए थे लगभग 11 बजे के करीब में। और उसके बाद बाबू ना उस दिन सो भी नहीं रहा था जल्दी, पता नहीं उसको क्या लग रहा था, वो बाहर आके ऐसे खेल रहा था गेट के पास। फिर हम लोगों ने उसको अंदर लिया और फिर सो गए हम लोग। फिर लगभग 2:30 बजे के करीब में मुझे अजीब सा धुआं धुआं सा स्मेल आ रहा था। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नींद खुल गया और फिर मैं बोलने लगी कि सुना कहीं से वो स्मेल आ रहा है। ये बोल रहे थे कि अच्छा बाहर में जैसे गार्ड लोग रहते हैं ना, तो वो लोग अपना वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आग सेकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि वही उसी का धुआं का होगा। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला धुआं आ रहा था। फिर मैं बोली कि नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है, गेट खोलिए। मतलब जब तक खिड़की खोले तो और भी ज़्यादा धुआं आ गया। फिर गेट खोले, फिर जो नज़ारा दिखा मतलब वो मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कैसा मतलब मुझे लगा। पूरा रूम अंधेरा था और बस पूरा इतना ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि हर जगह से बंद था हॉल में, और मंदिर में आग लग चुका था और पूरा मंदिर जल रहा था, सारे भगवान जी जल चुके थे और पूरा मंदिर जो है सिर्फ रेड दिख रहा था। इतना ज़्यादा धुआं था कि आग बस एक रेड ऐसा कुछ दिख रहा था। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। और फिर हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों को और मुझे बाहर कर दिए बालकनी के बाहर, और फिर मम्मी जी और मेरे हस्बैंड वो मतलब कि जैसे कि वहाँ खिड़की के पास वो था, क्या बोलते हैं, जो मंदिर में लाइट लगा था वो सब भी शॉर्ट सर्किट जो होता है ये सब हो चुका था। तो वो सब हटा के फिर दोनों लोग पानी पटा करके आग बुझाए। और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उतना मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कैसा उस रात का सिचुएशन था। फिर 5 बजे तक हम लोग बेड पे आए और फिर सोए तो नहीं। फिर उस दिन के बाद हमारा दिन बहुत ज़्यादा ये ख़राब चल रहा था, सदमे में जैसे हम लोग चले गए थे। और फिर सुबह हो के फिर वही काम वाली आई, थोड़ा हेल्प की, सारा साफ़ वाफ हुआ। अभी उसके बाद 2 दिन बाद पेंट वेंट ये सब, और अभी तक सब कुछ सही चल भी नहीं रहा था कि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है घर में। वो मैं मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि व्यूज़ के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन शेयर करूँगी आगे।
तो वही है, ऐसा ही चल रहा है अभी, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर रही थी। बस यही पानी में भिगो करके कपड़ा और उसके बाद ये पोंछने के बाद का ये दीवार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला काला बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा था, इसलिए ये सब पोंछ दिया गया। और ये वीडियो लगभग 5 दिन बाद का है, 5-6 दिन बाद का मैं ये वीडियो ली हूँ। मतलब जिस दिन पेंट होने वाला था ना, उस दिन बस मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया कि चलो पेंट होने से पहले कैसा है। ऐसे ही अभी पता नहीं है मुझे कि वीडियो शेयर कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन एडिट हो गया है। चलिए, और बस यही है। कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि अभी नहीं ज़्यादा मैं फ़ोन यूज करती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।